हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम जो कैलकुलेट करेगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी कि इसका क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर यूजर कहता है कि मुझे पहले 5 नेचुरल नंबर्स दे दो, तो आप क्या करोगे? 5 नेचुरल नंबर्स के लिए आपका आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 4 5। अगर यूजर कहता है मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर्स दे दो, तो 10 नेचुरल नंबर्स का आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 मिलाकर, तो ये सब आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए लॉजिक क्या होगा? हम जो ये प्रोग्राम करने वाले हैं वो फॉर से भी करने वाले हैं और वाइल के थ्रू भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं वाइल के थ्रू, तो वाइल के थ्रू अगर मैं ये प्रोग्राम करना चाहती हूँ तो वाइल का सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा। अच्छा, वाइल का अगर मैं नॉर्मली मीनिंग देखूं तो वाइल का मतलब होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है इसे एग्जीक्यूट करते रहो। तो इसका सिंटेक्स होगा, पहले आपकी लगती है इनिशियलाइजेशन। तो अब मुझे, क्योंकि मेरा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कराना है, तो मैंने 1 से शुरू करना है। तो लेट्स से मैंने अपनी i की वैल्यू दे दी 1। तो ये मैंने क्या कर दिया? बेसिकली ये मैंने कर दिया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब ये इनिशियलाइजेशन हो गया है। अब मुझे लगाना होगा कीवर्ड while, जब तक यहां आएगी मेरी कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी? तो लेट्स से अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं n नेचुरल नंबर्स का। तो पहले हम बनाते हैं कि भाई मुझे अभी बस 10 ही नेचुरल नंबर दे दो। तो 10 नेचुरल नंबर के लिए मेरी कंडीशन क्या होगी? जब तक मेरी i की वैल्यू 10 के बराबर है तब तक प्रिंट कराते रहो क्या? i की वैल्यू। और अब क्योंकि अब आपकी i की वैल्यू होगी 1, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसे 1 से इंक्रीमेंट। तो i प्लस इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसकी इटरेशन करना चाहूं, i की वैल्यू क्या है इनिशियली मेरी? 1। यहां आप देख सकते हो 1 मेरी i की वैल्यू है। तो अब यहां पे चेकिंग होगी कंडीशन, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये मेरा है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल। अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों लगाया है? क्योंकि मैं 10 को इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, मतलब 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब ये क्या करेगा? i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। इसी तरह अब इंक्रीमेंट हुआ, तो अब i के अंदर क्या चला गया? 2। अब 2 से चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। और अब ये क्या प्रिंट कर देगा? 2। अब ये देखेगा i को 1 से और इंक्रीमेंट किया तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अब वो चेक करेगा, हाँ कंडीशन बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। अब ये फिर से क्या प्रिंट कर देगा? यहाँ पे 3। और यहाँ पे क्या होगा? i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। अब यहाँ कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा 4। अब फिर से यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। फिर से इंक्रीमेंट होगी, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब आपके i की वैल्यू हुई 10, तो वो चेक करेगा 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो 10 10 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 10 10 के बराबर तो है, तो अब ये प्रिंट कर देगा 10। अब आपके i की वैल्यू हो गई 11, तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो यहीं पे आपकी while की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अभी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप while के थ्रू अपनी नेचुरल वैल्यूज इनपुट करा सकते हो। तो इसी को अब हम अपनी स्क्रिप्ट पे चला कर देख लेते हैं। ये मैंने अपनी पाइथन स्क्रिप्ट ओपन कर लिया है यहाँ पे, और अब सेम लॉजिक मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। तो मैंने लिया i इज इक्वल्स टू 1, चेक करेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक प्रिंट करते रहो i, और इंक्रीमेंट करते रहो i के अंदर 1। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया और इसे रन करने वाली हूं। तो रन करने के लिए आप देख सकते हो हमें अपना आउटपुट मिल गया है। तो कितना इजी था ये। अब अभी जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपको लाइन में मिल रहा है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो एक ही लाइन में चाहिए, मतलब ये इतनी सारी रोज में बन गया तो मुझे एक ही लाइन में चाहिए, एक सीरीज नहीं बनानी है, मुझे एक ही रो में पूरा आंसर चाहिए। तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक सेपरेटर का इस्तेमाल करना है एंड, और इसके अंदर आप सेपरेटर आपकी मर्जी, आप कोई भी सेपरेटर इसके अंदर दे सकते हो। तो लेट्स से
मैंने स्पेस दे दिया, आप कॉमा देना चाहते हो आप कॉमा दे सकते हो। तो अब जो आपका आउटपुट होगा वो होगा कुछ इस तरह। अब आपको कॉमा के साथ देना है, आप यहाँ पे स्पेस की जगह कॉमा दे दो, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कॉमा के साथ मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को आप फॉर लूप से कैसे करोगे? तो फॉर लूप से करने के लिए, फॉर लूप से आप कैसे करोगे उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। फॉर लूप कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल तो लेने की, मतलब ऊपर जो मैंने लिया अपना फॉर आई इन, अब एक रेंज फंक्शन होता है जिसमें आप वैल्यूज देते हो कि कहां से कहां तक चलाऊं आपका फॉर लूप। तो कहां से कहां तक चलाना है? मुझे 1 से 10 तक चलाना है, तो मैंने दिया 1 से 10 को मुझे इंक्लूड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 10 की जगह 11 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि रेंज फंक्शन का ये उसूल है, जहां से आप शुरुआत करते हो वो उसे तो इंक्लूड करता है, लेकिन जहां पर आप एंड करते हो वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी तो वो 10 प्रिंट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा, ताकि वो एक पीछे नंबर प्रिंट करता है। तो ठीक है, मैं 11 लिख रही हूँ, आप 10 तक प्रिंट कर दो और कुछ नहीं, इसके अंदर आप बस प्रिंट करा दोगे आई की वैल्यू। तो ये था, इतना सिंपल था। तो अब जो मेरा ये वाला प्रोग्राम भी बना है ये भी लेकिन 10 तक के लिए ही बना है, फॉर लूप के थ्रू भी अगर मैं चला रही हूँ। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन पहले ये था कि भाई अब मैं कैसे करूं कि मेरा जो मेरा नेचुरल नंबर है वो वहां तक चले जहां तक यूजर का है। तो पहले अगर मैं इसी को ही फॉर लूप के थ्रू चलाना चाह रही थी तो मुझे क्या करना था, बस मैंने लिया फॉर आई इन रेंज मैंने दे दी 1 से 11 और यहाँ पे कॉलन लगाना ना भूलें, और मैंने बस प्रिंट करा दी आई की वैल्यू। और अब मैंने प्रिंट किया और मुझे मेरी वैल्यूज मिल गई। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि मुझे जो अपनी वैल्यूज हैं वो यूजर के लिमिट तक चलानी। यूजर ने कहा 100 नेचुरल नंबर, 200 नेचुरल नंबर, 1000 नेचुरल नंबर, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लेना होगा। तो मैंने ले लिया लिमिट। अब क्योंकि इनपुट फंक्शन मुझे कन्वर्ट करके देगा एज अ स्ट्रिंग वो वैल्यू, तो मुझे उसे इंट में भी कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैंने इंटीजर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर लिमिट, इनपुट फंक्शन के थ्रू मेरा इनपुट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे मैंने 11 लिखा था, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूं? n, मतलब लिमिट। कैसे मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रेंज फंक्शन होता है वो एक नंबर, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसे एक्सक्लूड करता है। तो इसका मतलब जो मैं लिमिट में लिख रही हूँ उस वाले नंबर को, अगर मैंने लिखा 200 तो 200 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मुझे 201 लिखना होगा, तब मुझे 200 आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी लिमिट +1। और अब अगर हम इसे रन करा कर देखें तो अब वो मुझसे लिमिट पूछेगा पहले, तो हम एक बार और इसे यहां से रन करा लेते हैं। तो अब वो मुझसे लिमिट पूछेगा, तो लिमिट लेट से मैंने दे दी 100, तो मेरा शुड भी आंसर आना चाहिए 100। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा आंसर 100 तक ही आ रहा है। अब जो हमने वाइल लूप के थ्रू कर लिया, फॉर लूप के थ्रू कर लिया, अब मैंने जो ये काम फॉर लूप के थ्रू किया है मुझे एक ही लाइन में करना है। मतलब ये सब जो मैंने 3 लाइन में करा है, मैं चाहती हूँ कि ये एक ही लाइन में सब काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने सीधा प्रिंट करा दिया। ये मतलब ये तो यहाँ से हट ही जाएगा, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं अब हमें, तो प्रिंट करा दे। एक बार मैं इसे भी कमेंट कर रही हूँ। अभी हम 10 तक, इसको ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं आपको इसको 10 तक ही चला कर दिखा रही हूँ। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर यहां से मेरा प्रिंट फंक्शन ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं कह रही हूं प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब मुझे इसे एज अ लिस्ट में भी कन्वर्ट करना होगा। कहां से कहां तक? मेरे पूरे रेंज फंक्शन तक। ठीक है, अब मैंने प्रिंट फंक्शन को एक लिस्ट पास कर दी है। उस लिस्ट में क्या होगा, 4 की वैल्यू क्या होगी, अभी रेंज कहां तक है, 1 से लेकर लिमिट +1। लिमिट +1 मतलब मेरी जो भी मेरी वैल्यू होगी, तो लिमिट हटाकर अभी मैं यहाँ पे कर देती हूँ सीधा 11। अभी मेरी लिमिट है 10 तक। तो अभी आई के अंदर क्या गया, सबसे पहले यहाँ पे आई के अंदर गया 1, तो आई ने क्या प्रिंट कर दिया, मतलब 1। अब दोबारा जाएगा, अब रेंज में क्या जाएगा 2, तो आई के अंदर चला गया मेरा 2। अब इसी तरह से ही प्रिंट कर देगा 2। तो अब एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। मैंने प्रेस किया F5 और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट। एक और बार मैं इसे ठीक से रन कर देती हूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट पूरा 10 तक आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये एक लाइन में आपने उसी काम को एक लाइन में कर दिया। अब अगर आप चाहते हो नहीं मुझे लिमिट भी यूजर तक की लेनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो ये लाइन लिखी है आपने
उसको बस आपको रेंज फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है 11 की जगह। शुरू हमेशा आपका 1 से ही होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रेंज फंक्शन हमेशा 1 से ही शुरू होगा, लेकिन मेरे नेचुरल नंबर जो मैं कह रही हूँ वो मुझे हमेशा 1 से स्टार्ट करने हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू।